नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें, बल्कि संभव हो सके तो आप हमारी वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें, ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ऐसे समय में जबकि वाकई में निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता करना मुश्किल काम हो रहा है। आज की बातचीत शुरू करते हैं कि बातचीत शुरू करने के पहले आइए देखते हैं अमित शाह का वो वीडियो जिसको लेकर जबरदस्त तरीके से घमासान मचा हुआ है। फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। दरअसल अमित शाह के इस बयान पर इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे ताकतवर नेता अमित शाह, उनका यह कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन इस बयान के आने के बाद से कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला और यह कहा है कि जिस भाषा में, जिस टोन में अमित शाह ने अंबेडकर साहब का जिक्र किया है, बाबा साहब का जिक्र किया है, वो उनका अपमान है। और मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने तो यहां तक कहा है कि अमित शाह को आज देर रात यानी आधी रात के पहले नरेंद्र मोदी को अपनी कैबिनेट से उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा होगा इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर यह है कि बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जो अमित शाह ने बयान दिया है वो क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया, उसके पीछे की पृष्ठभूमि और राजनीति क्या है। हमारे दर्शक अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के समय भी संविधान बचाओ का बड़ा नारा बुलंद हुआ था और उसको लेके तमाम अंबेडकरवादियों ने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के को संविधान विरोधी साबित करने की कोशिश की थी। और इसका नतीजा भी देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ, जिसकी वजह से 272 का अपना बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाए और गाड़ी आकर 240 पर ही सिमट गई। ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए बुरी तरीके से डर गई इस पूरे मसले पर कि कहीं अगर ये जिन्न दोबारा खड़ा हो गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी को दीर्घकाल के लिए बहुत लंबे घाव लगेंगे और उससे निपटना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। लिहाजा पहली बार, मैं कम से कम मुझे ऐसा ध्यान पड़ता, पहली बार ऐसा हुआ है जब देश के गृह मंत्री ने विपक्ष के हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ और ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से विपक्ष ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ को पेश करने की कोशिश की है। उन्होंने यहां तक भी एक तरीके से धमकी दी कि वो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ये भी कहा कि दरअसल वो जो है वो और जिस पार्टी से आते हैं, जिस संस्कृति से आते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सपने में भी नहीं करती, सपने में भी करने के बारे में नहीं सोच सकती है। तो बातचीत शुरू करें उसके पहले 3 बयान आपको दिखा देते हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, दूसरा अमित शाह का बयान और तीसरा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। सबसे पहले देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या कहा। खड़गे साहब ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री बाबा साहब अम्बेडकर का जरा भी सम्मान करते हैं तो उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा करने की जगह वो शाह का पक्ष ले रहे हैं। उन्होंने दलितों के नायक का अपमान किया, ये संविधान का सम्मान नहीं करते। काफी हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, तो अमित शाह को देर शाम आना पड़ा और अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देने की कोशिश की, जो अमूमन वो नहीं करती। बीजेपी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस बात के लिए नहीं जाने जाते। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर, अगर कांग्रेस और उनका सड़ा, माफ करिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है, इसके पहले ठीक है, पहले प्रधानमंत्री जी का ही बयान दिखा देते हैं। अगर कांग्रेस उनका सड़ा गला इकोसिस्टम सोचता है कि झूठ का सहारा लेकर बरसों के अपने कुकर्मों, खासतौर पर अंबेडकर की बेइज्जती को छिपा सकते हैं, तो वो गलती कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के बाद प्रधानमंत्री ने और भी कई ट्वीट किए और लगातार कांग्रेस पर तीखे हमले किए। उनको लगा कि इससे बात नहीं बनेगी, तो फिर अमित शाह खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उतरे और अमित शाह ने कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैं उस पार्टी और संस्कृति से आता हूं जो सपने में भी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं कर सकती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर इतनी बेचैनी क्यों दिखाई पड़ रही? क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चाताप करने के मूड में है? क्या भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से डर गई है?
क्या भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि अगर अंबेडकर का ये मसला बहुत दूर तक चला गया तो फिर उनके लिए चुनाव में बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी? और क्यों बाबा साहब अंबेडकर अ, आजादी के इतने सालों के बाद, संविधान के इतने सालों के बाद भी रेलिवेंट बने हुए हैं और कोई भी पार्टी उनको छोड़कर या उनका अपमान करके राजनीति नहीं कर सकती? हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं जिनका बाबा साहब अंबेडकर में बहुत अच्छी स्टडी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उर्मिलेश जी, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही साथ प्रोफेसर रविकांत जी, दलित चिंतक भी हैं। उर्मिलेश जी, आपके आने के पहले मैं प्रोफेसर रविकांत से पूछना चाहता हूँ। रविकांत जी, आपको समझ में आया कि बाबा साहब अंबेडकर को लेकर इतनी बेचैनी क्यों दिखाई पड़ी आज? सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों जगह बेचैनी, और जो अमित शाह ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे तो लगता ही है कि कहीं ना कहीं वो भी अंदर से डरे हुए हैं। आपको क्या लगा? नहीं रविकांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ हाँ, अब आ रही, रही। जी अब आ रही हाँ, है। जी 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 हाँ। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अगर 20वीं शताब्दी गांधी और नेहरू की थी तो 21वीं शताब्दी डॉक्टर अंबेडकर की। और ये सिर्फ राजनीतिक मसला नहीं, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है। और केवल वो न तो दलितों के मसीहा है और न केवल संविधान के निर्माता है, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र निर्माता है। और अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए वो उतना ही प्रेरक और श्रद्धेय है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करना, उनके साथ हिकारत का भाव रखना, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक रूप से ब्लंडर है। और अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं कि जब संविधान को हटाने की मुहिम जो बीजेपी ने छेड़ी थी, अब की बार 400 पार और संविधान बदल देंगे, उसने भारतीय जनता पार्टी को कहां ला करके खड़ा कर दिया, ये मोदी और अमित शाह दोनों लोग जानते हैं। और आज मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से अगर कोई एक वैचारिकी जो हिंदुत्व का सीधे तौर पर मुकाबला कर रही है तो वो अंबेडकरवाद। और इस बात को, इस ताकत को विपक्ष भी महसूस कर रहा है और सत्ता पक्ष भी इस बात को जानता है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का मसला उठा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए उसका बचाव करना। और यही वजह है कि जो अहंकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह का रहा है, जिस तरह की उनकी छवि है, जो व्यक्तित्व है कि वो कभी दबते नहीं है, कभी जवाब नहीं देते हैं, जिन्होंने पुलवामा से लेकर के और चले आइए नोटबंदी तक कभी कोई जवाब नहीं दिया, वो आज ट्वीट भी कर रहे थे। और अमित शाह ने देर शाम होते होते प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये बहुत सारे लोग ये भी चला रहे हैं कि अंबेडकर एक वोट का मामला, ये वोट का मामला नहीं है सिर्फ। डॉक्टर अंबेडकर सीधे तौर पर संविधान से जुड़ते हैं। और इस समय जो लड़ाई चल रही है, राहुल गांधी भी जिस बात को बार बार कह रहे हैं कि सत्ता में वो लोग हैं जिनके सपने में मनुस्मृति, जो 1925 में ही मनुस्मृति और हिंदू राष्ट्र का सपना लेकर के और यहाँ तक उन्होंने सत्ता पहुंचने तक जो रास्ता अख्तियार किया है, और दूसरी तरफ वो लड़ाई है जिसमें अब संविधान बचाने का मुद्दा है। तो आरएसएस और बीजेपी सीधे तौर पर मनुस्मृति अपने दिल में छुपाए, और जो हिकारत है सबसे ज्यादा, आप देखिए अरुण शौरी से लेकर के और बहुत पहले ऑर्गेनाइजर से लेकर के तमाम आपको उस तरह के उल्लेख मिलेंगे जहां डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हुआ। लेकिन फिर बीच में कि डॉक्टर अंबेडकर को माला चढ़ाइए और फूल चढ़ाइए और उनकी पूजा करिए और उनकी वैचारिकी को खत्म कर दिए, इस पर वो आ गए। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह की राजनीति इस समय है, और उसमें अगर मैं बीजेपी के ही बौद्धिक उसके लहजे में कहूं तो जो सबल्टर्न हिंदुत्व है, उसमें जो सबल्टर्न है, तो सबल्टर्न में आपको डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के तो चलना ही पड़ेगा। तो ये अपमान बहुत मैं समझता हूं कि ये ब्लेंडर है, और इसीलिए किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हुई है। लेकिन विपक्ष को एक बड़ा इशू मिल गया है, और इसलिए वो इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर छोड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि आज पूरा देश मुझे लगता है कि अंबेडकर को लेकर के सिर्फ भावुक ही नहीं है, बल्कि वो उस ताकत को समझ रहा है कि इस हिंदुत्व के घटाटोप में अगर कोई जलती हुई मशाल है तो वो अंबेडकरवाद है। प्रोफेसर रविकांत, एक सवाल यहाँ पे, जो अमित शाह साहब का ये कहना है कि भाई उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उन्होंने एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा जिसके आधार पे कहा जाए कि उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। नहीं नहीं, ये तो आप आंखों में धूल झोंक रहे हैं। वो एक शेर है ना कि बेसाख्ता
जब वहां पर आती है दिल की बात। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि क्या ये अंबेडकर अंबेडकर और ये फैशन सा हो गया, तो ये जबान नहीं फिसली है उनकी। और अगर इतनी बार नाम लिया होता भगवान का, तो आप 7 बार स्वर्ग पार कर गए होते। अरे भाई, भगवान होंगे आपके लिए, इस देश के दलितों, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए भगवान से बढ़कर है डॉक्टर अंबेडकर। जो हजारों साल की गुलामी, दास्ता, शोषण, अन्याय और अत्याचार है, उसके सामने अंबेडकर का पूरा संघर्ष मनुष्य को इंसान बनाने का अधिकार देता है। शिक्षा, संपत्ति, नौकरी, ये सब अवसर प्रदान करता है। जीवन की गरिमा अंबेडकर का संघर्ष देता है, संविधान देता है। तो उस अंबेडकर का अपमान करना, और जिस हिकारत के साथ कि भगवान का नाम लिया होता, तो क्या अब मैं अगर इसका उल्टा समझूं कि आप भगवान का विलोम क्या करेंगे, तो ये आप कहना चाहते हैं क्या? तो जैसे पूरी वैदिक परंपरा है कि वैदिक परंपरा में आपने जो अगेंस्ट खड़ा किया डिस्कोर्स, उसमें किसको रखा? तो मैं क्या ये मानूं कि अमित शाह ये कहना चाह रहे हैं? तो ये सीधे तौर पर खुला अपमान है, हकारत है, घृणा का भाव है। और इसको लेकर के विपक्ष ही नहीं है, आप जमीन पर देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, ट्विटर पर देखिए, ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं है जो आज कह रहे हैं कि तड़ी पार माफी मांगे। ये जो चल रहा है, ट्रेंड हो रहा है ना ट्विटर पर, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं है। कुछ होंगे उसमें से, लेकिन ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें अंबेडकर ने कम से कम जीने की सलाहियत दी, इंसान बनने का अवसर दिया, नागरिक बनाने का अधिकार दिया। ये वो लोग हैं और उनमें व्यापक गुस्सा है, और वो ये मान रहे हैं कि अमित शाह की ये स्लप ऑफ टंग नहीं है, ये बोला गया है, हिकारत का भाव है, घृणा और नफरत से ये शब्द बोले गए। उर्मिला जी, आरएसएस और बीजेपी और बाबा साहब अंबेडकर का रिश्ता आप किस नजर से देखते हैं? आपको क्या लगता है? बड़ी कोशिश हो रही है उनको अप्रोप्रिएट करने की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। काफी वर्षों से आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, इस तरह के जो संगठन हैं, बाबा साहब का, उनके दार्शनिक राजनीतिक चिंतन का तो सम्मान वो नहीं करते, लेकिन उनके नाम का वो उपयोग अपने लिए करना चाहते हैं, ताकि दलित समाज में, बहुजन समाज में, बृहत्तर बहुजन समाज में उनको राजनीतिक समर्थन मिलता रहे। दरअसल वो बुनियादी तौर पे असल कहानी वोट की है। वो वोट के लिए ही बाबा साहब का नाम लेते हैं, दलित बहुजन का नाम लेते हैं। ये उनका मुख्य मकसद है, जहां तक मैं समझ पाता हूं। और विचार का जहां तक प्रश्न है, बाबा साहब के विचारों की आज भी वो पूरी तरह उपेक्षा करते हैं। बाबा साहब के विचारों से आज भी उनको चिढ़ है, क्योंकि बाबा साहब के विचार क्या है? अगर आप बाबा साहब के विचार देखें तो जाति के प्रश्न पर, धर्म के प्रश्न पर, राजनीति के प्रश्न पर, धर्म और राज्य के रिश्तों के प्रश्न पर वह बिल्कुल आरएसएस और हिंदू महासभा या बीजेपी के राजनीतिक चिंतन या दार्शनिक चिंतन या धार्मिक चिंतन के बिल्कुल उलट है। अब बाबा साहब तो ये कहते हैं कि हिंदुत्व बहुत बड़ा खतरा है, इसको हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। किसी भी कीमत पर हिंदुत्व, भारत में हिंदुत्व का राज नहीं होना चाहिए, हिंदू राज एक आपदा है, इस तरह की बात करते हैं। और बाबा साहब ये जो बात करते हैं वो बाकायदे भारत सरकार द्वारा छपी किताबों में दर्ज है। तो फिर जब ये बात बाबा साहब करते हैं और बाबा साहब का सम्मान करते हैं, कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि आप बाबा साहब का सम्मान करते हैं, तो आप हिंदुत्व राज और हिंदू राज बनाने का जो सपना आप देख रहे हैं, जो आपकी संकल्पना है, आपके आरएसएस की, आपके हिंदू महासभा की और आपकी भी, भले आप उसको बोलें, आप कहें ना, बीजेपी नहीं बोलती लेकिन और लोग बोलते हैं, तो आप उसको क्यों नहीं छोड़ देते? आप क्यों उत्तर प्रदेश में हिंदू राज्य की पूरी, हिंदू राष्ट्र की पूरी संकल्पना को एग्जीक्यूट करने पर लगे हैं? हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर खोज रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? पूरे ऐसा लगता है कि इस देश में इस समय केवल हिंदू मुसलमान मचा हुआ है, खासकर नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया बिल्कुल अलग ढंग से सोच रहा है, नॉर्थ बिल्कुल आप दिखा रहे हैं हर जगह एक ही कहानी, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, जैसे लगता है और कोई काम ही नहीं इस देश में बचा है। और आप देखिए, जितने लोग इस राजनीतिक विमर्श से अलग हैं, इसके अपोजिट हैं, इसकी आलोचना करते हैं, उनको देशद्रोही बनाने पर आप तुले रहते हैं।
उनको देशद्रोही बनाकर या तो जेल में आप डाल दे रहे हैं या उन पर मुकदमा कर रहे हैं। ऐसा राज कभी आया था? कांग्रेसियों का राज भी हम लोगों ने बहुत आलोचना की है, आपने भी किया, हमने भी किया है, जमकर की है। लेकिन कांग्रेसी चाहे जितने बुरे रहे हों, लेकिन ये तो नहीं करते थे कि अपने आलोचक को सीधे जेल में बंद कर दें इमरजेंसी के अलावा। इमरजेंसी के दौरान भी वो सारे लोगों को नहीं किए, राजनीतिक रूप से जो उनके प्रतिद्वंदी थे उनके साथ ये हुआ। ज्यादातर आम जनता पर जुल्म ढाया गया जरूर, लेकिन बाद में उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ा। लेकिन आज देखिए कितनी क्रूरता से असहमति की किसी भी आवाज को कुचला जा रहा है। तो आखिर ये तो बाबा साहब जो कहते थे वो वही हो रहा है। हिंदू राज को रोकने की बात वो क्यों करते थे? क्योंकि वो जानते थे कि ये ऐसी निरंकुशता है, ये ऐसी निरंकुशता होगी कि इसको रोकना कठिन हो जाएगा, क्योंकि धर्म से जुड़ी निरंकुशता है, ये धर्म के साथ एक तानाशाही है और ये बहुत ही खूंखार होगी, जैसा कि आपने दुनिया के कई और मुल्कों में भी देखा है। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब की वैचारिकी, जैसे रविकांत ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी एनडीए की, उस समय भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, जो पहले पत्रकार थे, वो कैबिनेट मंत्री बने और उन्होंने बाबा साहब के बारे में किताब लिखी और उसमें झूठ लिखा, इतना झूठ लिखा, उनको अपमानित इतना किया। लेकिन बीजेपी ने, आरएसएस ने तो कभी नहीं माफी मांगी, कभी नहीं उन्होंने कहा कि हम अपने नेता अरुण शौरी जो कैबिनेट मंत्री हैं, विनिवेश मंत्री भी बने थे, वो अन्य विभागों के भी मंत्री थे, कभी उन्होंने डिसोन नहीं किया, कभी नहीं कहा कि बाबा साहब के अपमान पर कभी उनको पार्टी से भी नहीं निकाला गया। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आप जैसे आजकल आमतौर पे बीजेपी के नेता कह रहे हैं कांग्रेसियों की आलोचना करते हुए कि इन्होंने मंडल का विरोध किया, तो मंडल का आपने समर्थन क्या किया? आप बताइए। मैं तो मंडल के समय पटना में पोस्टेड था, नवभारत टाइम्स का मैं रिपोर्टर था। वीरचंद पटेल पथ पर आरएसएस बीजेपी के लोगों ने मंडल कमीशन के खिलाफ जुलूस ही नहीं निकाला, वहां पर पुतले जलाए थे मंडल के, और ये तो मैंने रिपोर्ट किया है नवभारत टाइम्स में, और हमारे अखबार में, क्या हमारे सभी अखबारों में वहां छपा। मैं और जगह का नहीं बता सकता, मैं दिल्ली में नहीं था। तो मंडल का विरोध तो इन्होंने भी किया, लेकिन हाँ, पार्लियामेंट में ये मूर्खता कांग्रेस ने ज्यादा कर दी। ये बहुत चालाक निकले, इन्होंने उस तरह से पार्लियामेंट में बोला। बट उर्मिलेश जी, एक सवाल यहाँ पे है। सवाल ये कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर को एक दूसरे का धुर विरोधी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जहां तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रश्न है, उस समय भारत की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व जो है कांग्रेस के हाथ में थे। हाँ। ये तो सभी को मालूम है। भारत में आजादी की लड़ाई में कई धाराएं थी। सबसे बड़ी जो धारा थी वो कांग्रेस की थी, जिसकी अगुवाई गांधी जी कर रहे थे, नेहरू जी कर रहे थे। ये दो बड़े नेता थे और जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे, और कांग्रेस पूरे देश में राजनीतिक जो लड़ाई थी आजादी की, उसका एक तरह से अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी कांग्रेस। तो कांग्रेस आज की पार्टी नहीं थी, कांग्रेस उस समय एक बड़ा मोर्चा थी। दूसरी धारा जो थी वो क्रांतिकारियों की थी, जिसकी अगुवाई भगत सिंह कर रहे थे। तीसरी जो धारा थी वो एक तरह से कम्युनिस्टों की थी, जो जिससे भगत सिंह की आइडियोलॉजी थोड़ी बहुत मिलती थी, लेकिन फिर भी वो अलग थे। और चौथी धारा अगर कोई थी तो मैं मानता हूं कि वो अंबेडकर साहब की थी, जो अपने ढंग से लड़ रही थी। लेकिन पांचवी धारा जो थी आरएसएस की, वो तो लड़ी नहीं रही थी, वो तो कह रही थी कि भाई ये हमारे लिए ठीक है, हम इसको हिंदू राष्ट्र में बाद में बदलेंगे, इस देश को जब हमें मौका मिलेगा। तो वो तो लड़ाई में कहीं थी ही नहीं। हाँ, हिंदू महासभा थी, और हिंदू महासभा के नेता सावरकर साहब, उन्होंने वाकई लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई में वो पार्टिसिपेंट थे और जेल गए। लेकिन उन्होंने बाद के दिनों में माफी भी मांगी, और कई कई बार मांगी, और इसकी वजह से उनके बारे में बहुत सारे विवाद उठे। लेकिन वो घनघोर हिंदुत्ववादी थे। सावरकर इतने बड़े हिंदुत्ववादी थे कि वो ये चाहते थे कि हिंदुओं में जो एक धारा है जो नहीं समझ पा रही है कि स्टेब्लिश कैसे करना है भारत में हिंदू राष्ट्र, उसको उसका परिष्कार किया जाए। इसीलिए जब उनको अंग्रेजों ने छोड़ा और वजीफा या पेंशन देना, जो भी आप कहें, उसको एक सांत्वना राशि मिलती थी उनको, तो उन्होंने रत्नागिरी में एक मंदिर बनाया। मैं उस मंदिर में जा चुका हूं, और वहां पर उन्होंने दलित उत्पीड़ित समाजों के लोगों को भी चाहते थे कि वो प्रवेश करें, लेकिन बराबरी का दर्जा नहीं देना था उनको। ये नहीं था कि वो हिंदुत्व को बदल देंगे, वो ये चाहते थे कि इन लोगों को किसी न किसी तरह से हिंदुत्व के छाया छतरी के नीचे लाया जाए। तो ये धाराएं उस समय थी। आप देख लीजिए, जो कॉन्ट्रडिक्शन कांग्रेस और बाबा साहब में था वो आइडियोलॉजिकल था।
वो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्तिगत था। अगर व्यक्तिगत रहा होता तो महात्मा गांधी ने प्रपोज क्यों किया होता पटेल और नेहरू को कि आप संविधान सभा का कि संविधान सभा में ले जा, ये तो गए हैं, इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का आप चेयरमैन भी बना दीजिए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन जो बाबा साहब को बनाया गया, ये नाम प्रपोज किया था महात्मा गांधी ने, नेहरू और पटेल ने नहीं। नेहरू पटेल की निगाह में दूसरे लोग थे और वो विदेश के लोग थे। दो बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे जो संविधानविद थे, संभवतः एक फ्रांस के थे और एक इंग्लैंड या अमेरिका के थे, इस समय मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो जब ये बात रखी गई महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी ने कहा, वो महात्मा गांधी जिनके साथ बाबा साहब के बेहद तीखे अंतर्विरोध थे, राजनीतिक और वैचारिक और दार्शनिक स्तर पर, और वो धज्जियां उड़ाकर रख दिया उन्होंने महात्मा गांधी के पूरे विचार दर्शन का बाबा साहब ने। और जो उत्तर दिया महात्मा गांधी ने खासकर कास्ट इशू पर बाबा साहब के विचारों का, वो बहुत ही निर्जीव है, बहुत ही उसमें कोई बहुत ताकत नहीं, बहुत शक्ति नहीं दिखाई देती। इतनी शक्ति बाबा साहब के आर्गुमेंट में थी महात्मा गांधी के विरुद्ध, उनके विचार दर्शन के विरुद्ध, जातियों के प्रश्न पर। लेकिन वही महात्मा गांधी आप देखिए कितने उदार होकर आते हैं सामने, और वो नेहरू और पटेल को कहते हैं कि अरे लालटेन लेकर कहां खोज रहे हो, भीमराव अंबेडकर से बेहतर कौन व्यक्ति होगा जो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बने। तो ये पहलू है। ये जो रिश्ता आता है, वह रिश्ता कतई वो नहीं है जो सावरकर और बाबा साहब के बीच में था, या आरएसएस के लोगों और बाबा साहब के बीच में था। आपको एक बात बताकर मैं अपने इस जवाब को खत्म करता हूं कि सावरकर के बारे में बाबा साहब ने अपने 15वें खंड में कलेक्टेड वर्क्स के बहुत लंबा एक आलेख लिखा है, और उसमें सावरकर को न सिर्फ कट्टर हिंदुत्ववादी बताया है, न सिर्फ उन्होंने कहा है कि ये वर्णवादी हैं, वर्णाश्रमी हैं और ये खतरनाक, बल्कि ये कहा है कि देश के लिए इनकी विचारधारा बहुत खतरनाक है, देश यानी इंडिया के लिए। और उनके दर्शन को, जिसके बारे में बार बार लोग कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा दर्शन था, वो टू नेशन थ्योरी की उन्होंने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं बाबा साहब ने, और कहा है कि ये आदमी कह रहा है कि टू नेशन तो रहेंगे लेकिन मुल्क एक ही रहेगा, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों रहेंगे, जैसे पुराने ऑस्ट्रिया में या पुराने इटली में थे। तो बाबा साहब कहते हैं कि आदमी ऑस्ट्रिया और इटली का उदाहरण दे रहा है, इसको मालूम नहीं है कि ऑस्ट्रिया इटली का पुराना जो राज था वो कब का खंडित हो चुका है और टुकड़ों में बट गया है। तो वो सावरकर के दर्शन की धज्जियां उड़ा देते हैं। आज बीजेपी सावरकर भक्त है। आज वही बीजेपी जो कह रही है कि नहीं, अपने अपमान नहीं किया बाबा साहब का, वो तो सावरकर की भक्त है। सावरकर को वो भारत रत्न देना चाहते थे, वो तो KR नारायणन की वजह से भारत रत्न नहीं मिला। और आपको एक बात और बता दें, जो आरएसएस के बीजेपी के लोग कहते हैं बाबा साहब को भारत रत्न उनके कारण मिला, ये सफेद झूठ है। मैं उस समय रिपोर्टिंग में था, मैं उस समय पत्रकारिता में था। बाबा साहब को जो भारत रत्न है, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने उस दौर के जो पुराने सोशलिस्ट थे, पुराने लोहियावादी थे, लोक दलित थे, या कांशी राम जी का बहुत बड़ा रोल है। कांशी राम जी ने भी बहुत दबाव डाला कि बाबा साहब को भारत रत्न देना है। तो भारत रत्न देने में जो आरएसएस बीजेपी के लोग आज श्रेय लेते हैं कि उनके समर्थन वाली सरकार ने दे दिया, अरे भाई वो समर्थन आपका था, लेकिन सरकार में डिसीजन लेने का जो काम कराया और किया वो उन लोगों ने कराया जो आपसे बिल्कुल उलट थे। वो सावरकर को चाहते थे और सावरकर को भारत रत्न देने का प्रयास उनका पूरी तरह विफल कर दिया गया। उस समय KR नारायणन ने फाइल लौटा दी, जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव भी जुड़ गए, लेकिन लक्ष्मण यादव के पास जाने के पहले प्रोफेसर रविकांत जी, ये जो नेहरू को कहा जाता है कि नेहरू ने दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, और ये भी कहा जा रहा है देखिए कि उनके खिलाफ तो कैंडिडेट खड़ा कर दिए, उनके खिलाफ चुनाव लड़वा दिया, इसमें कुछ सच्चाई आप देखते हैं क्या? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सब जानते हैं, सब प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जो बीजेपी और आरएसएस का है। नेहरू के बारे में वो भी कहा जाता है कि वो डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम संस्कार में नहीं गए, या उनको दिल्ली में नहीं अंतिम संस्कार किया गया, जबकि डॉक्टर अंबेडकर के दिवंगत होने के बाद जो जैसे ही सूचना मिलती है, नेहरू जी उनके घर जाते हैं और सविता अंबेडकर को उन्होंने पूछा कि आप कहाँ ले जाना चाहती हैं, यहीं आप अंतिम संस्कार करेंगी? तो उन्होंने कहा नहीं, हम मुंबई लेकर के जाना चाहते हैं। तो पूरा इंतजाम करा के फिर
नेहरू घर लौटते हैं, ऑफिस लौटते हैं, तो ये सारा कुछ, और उसके बाद जो श्रद्धांजलि दी गई है, उसका जो भाषण है नेहरू का, वो आप देखिए क्या उन्होंने तारीफ की है डॉक्टर अंबेडकर की। और एक ये भी सूचना है कि जब भी कभी वो किसी विदेशी दूत से मुलाकात कराते थे नेहरू की, अंबेडकर की, तो वो कहते थे कि हमारे कैबिनेट के डायमंड है। ये रिस्पेक्ट था। हिंदू कोड बिल पर दोनों लोग एक साथ थे, लेकिन जब यही हिंदुत्ववादी जो आज सत्ता में है, आरएसएस हो, रामराज्य परिषद हो, जनसंघ हो, इन लोगों ने जब डट करके विरोध किया डॉक्टर अंबेडकर का, और नेहरू दोनों लोगों का अपमान किया हिंदू कोड बिल पर, और उस समय नेहरू जी ने उसको मुलतवी कर दिया, तो उसी पर रिजाइन किया उन्होंने। अभी मोदी जी कह रहे थे कि साहब रिजाइन देखिए किया अंबेडकर ने, तो उसमें भूमिका तो आपके पुरखों की थी कि जो नेहरू उसको नहीं कर सके, वो 55-56 में वो हिंदू कोड बिल लेकर के आए। तो ये जो रिश्ता था, मुझे लगता है कि पूरा डेमोक्रेटिक था। हाँ, वैचारिक जरूर थोड़ा सा था कि अंबेडकर जो चाहते थे सोशल डेमोक्रेसी स्थापित हो और संविधान का पालन थोड़ा तेजी से हो, ये वो चाहते थे। और उसमें कई बार राजनीति में अवरोध होते हैं, तो इसको लेकर के कई बार मतभेद भी हुए। वो मतभेद तो आपका पटेल और नेहरू के बीच में भी दिखाई देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। हाँ, ये जरूर था कि हिंदुत्ववाद के खिलाफ दोनों एक साथ खड़े होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो नेहरू का और अंबेडकर का कोई उस तरह का मतभेद नहीं है, और मनभेद तो कतई नहीं। तो ये सच्चाई है। लेकिन अब आरएसएस के पास है क्या, बीजेपी के पास है क्या? उनको तो पहले नेहरू को डिफेम करना है। और पहले गांधी के साथ उन्होंने क्या किया? गांधी और अंबेडकर के जो रिश्ते थे वो सब ज्यादा तल्ख थे, लेकिन 32 के बाद गांधी जिस तरह से चेंज हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो अंबेडकर से बेहद प्रभावित होते हैं। वो लंबी हिस्ट्री है, उसमें नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से, और जो उर्मिलेश जी ने कहा कि संविधान में ले जाने वाले कौन थे, वो गांधी जी थे। गांधी जी ने कहा, तो ये रिश्ते बहुत स्मूथ चल रहे थे। लेकिन जो खतरा था उस समय आरएसएस का, हिंदू महासभा का, रामराज्य परिषद का, जनसंघ का, उसको ये सारे लोग महसूस कर रहे थे। और उसका मुकाबला करने के लिए अंबेडकर तो ज्यादा कॉन्शियस थे, और मुझे लगता है कि दूरदृष्टि के मामले में शायद उनके समकक्ष कोई नहीं था। वो जो देख रहे थे चीजों को, जब वो धर्मांतरण करते हैं तो उनका असली जो लक्ष्य है वो क्या है, उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। डेमोक्रेसी को लेकर के वो क्या कह रहे हैं कि, और हिंदुत्व को लेकर के तो बहुत स्पष्ट 1940 से ही करीब करीब वो इस खतरे को देख रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर कभी हिंदू राष्ट्र होता है तो वो करोड़ों दलितों के लिए आपदा साबित होगी, इसलिए किसी भी कीमत पर इसे रोका जाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से उनमें कोई मनभेद था। हाँ, कार्यशैली को लेकर के सरकार की, उसमें जरूर दोनों के बीच में कभी कभी कन्फ्लिक्ट आते थे, लेकिन वो ऐसे कतई नहीं थे कि जिनको आज दिखाया जाए कि वो एक दूसरे के अपोजिट खड़े थे, बल्कि मैं ये कहूं कि एक दूसरे के वो पूरक थे। नेहरू और अंबेडकर दोनों पूरक थे। और अंबेडकर, जो गांधी जी का जो अपना सपना है, या जो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो अंबेडकर के सपने के रूप में मुझे ज्यादा दिखाई पड़ता है, जो नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया है। और वो जो चल रहा था, उसके खिलाफ जो हिंदुत्व का पूरा अटैक है, वो सीधे तौर पर मुझे लगता है कि आज जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों की ही बानगी ये अमित शाह का बयान है, हकारत और घृणा भरा। बिल्कुल। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, अगर आज बाबा साहब अंबेडकर होते तो क्या वो बीजेपी के साथ खड़े होते? जी, ये तो अंबेडकर का ए भी जानने वाला व्यक्ति मानता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को सबसे अहम हिदायतें क्या दे रखी थी। जो हिदायतें दे रखी थी कि उन खतरों से बचना, भारतीय जनता पार्टी उन खतरों का एक पुलिंदा है। तो ऐसे में ये बात तो कोई भी कहेगा कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार, डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन, उनके लिखे हुए में और उनकी राजनीति में जैसा आइडिया ऑफ इंडिया था, भारतीय जनता पार्टी का आइडिया ऑफ इंडिया वैसा नहीं है। तो ये कतई नहीं हो सकता। कुछ नेता, कुछ और लोग लोभ, लालच, डर या किसी भी किस्म के इस तरह की चीजों में भाजपा या आरएसएस के साथ चले जाएं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई इस बात को लेकर थी।
1940 में वो किताब आई, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और उसमें वो बाकायदे हिदायत दे चुके हैं। उन्होंने हालांकि उस किताब में और भी कई बातें लिखी हैं जिस पर एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन हिंदू राष्ट्र जैसी संकल्पना पर तो साफ चेतावनी दी थी, और उन्होंने बाकायदे कहा था कि किसी भी कीमत पर इसे रोका जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा राजनीतिक एजेंडा ये हिंदू राष्ट्र का, तो वो कतई इसके साथ खड़े नहीं होते। मिसाल के तौर पर दूसरा उदाहरण ये भी दें, डॉक्टर अंबेडकर स्वर्ग नरक मानते नहीं, भगवान को मानते नहीं। उन्हें ये कहना, गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर, उनकी बात करने वाले लोग जब डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये कहते हैं कि इतना आप जपते हैं इससे तो स्वर्ग मिल जाता सातों जन्म का। डॉक्टर अंबेडकर उस शख्स का नाम है जिसने इस देश के करोड़ों लोगों के नरकीय जीवन को कथित स्वर्ग और स्वर्ग दोनों दिया है। उन्होंने एक बहुत बड़ी आबादी को मानव चेतना से लैस किया। उन्होंने समानता और न्याय के मूल्य दिए हैं, कुर्बान किया अपनी। आज तो हम एक नौकरी बचाने के लिए जाने क्या क्या अपना कुर्बान कर देते हैं, कई लबादे ओढ़ लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ओरिजिनल डिग्रियों के बावजूद इस देश में लौटे, 10 दिन नौकरी कर पाए और जातिगत उत्पीड़न सहे, न भागे, न समझौता किए, न कहीं भी कोई भी एक जगह नहीं, वो बार्गेन करते थे। उनको जब कांग्रेस के करीब आना होता था, जब संविधान सभा में, उनको पता था कि मैं कहां खड़े होकर के वह भूमिका निभा सकता हूं जो मेरे समाज के हित में होगा। और हर जगह डॉक्टर अंबेडकर 1936 तक मंदिर में प्रवेश आंदोलन, उसके बाद उसकी घोर मुखालफत कि नहीं, अब इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, हमारी लड़ाई ये मंदिर की है ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे शख्स हैं जिनको आप कई फेज में देखते हैं कि अपने जीवन में वो कितने बदलाव ले आते हैं। उस बदलाव की एक मंशा थी कि वो वंचित, शोषित, मजलूमों के हक में कोई ऐसा काम करें। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी उस समय? चाहे वो आज सावरकर की बात करें, गोलवलकर की बात करें, हेडगवार की बात करें, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने वो सारे ऐतिहासिक तथ्य दे दिए हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। ये वैचारिक दो छोर हैं। इससे कोई एक बुद्धिजीवी उस खेमे में चला जाए, कोई नेता अपने उस खेमे में चला जाए, अंबेडकर और सावरकर एक कतई नहीं हो सकते। अंबेडकर और भाजपा, अंबेडकर और आरएसएस असल में ये दो विरोधी विचारों के प्रतीक लोग हैं। डॉक्टर अंबेडकर के लिए कांग्रेस ने कई गलतियां की होंगी, बाकी पार्टियों ने कई चूक की होगी, अंबेडकर को वो सम्मान नहीं मिला होगा। 80 में उनका पूर्ण प्रकाशित संग्रह आता है, 90 में भारत रत्न मिलता है, इस पर अलग बहस हो सकती है। अंबेडकर को पहले दलितों का नेता बनाया गया, अंबेडकर फिर ओबीसी तक धीरे धीरे आए। हम जैसे लोगों की तो यह लगातार कोशिश रही कि कम से कम अंबेडकर को पढ़ो तो जानोगे कि उन्होंने ओबीसी के लिए क्या किया है, अंबेडकर को पढ़ो तो जानोगे कि महिलाओं के लिए क्या किया है, आर्थिक सवालों पर क्या किया है। न्याय के सवाल पर 5 अखबार निकालते थे, बांध बनाने से लेकर नहर योजना तक, शिक्षा कैसे बनी। तब जाके धीरे धीरे 90 के बाद, मंडल आंदोलन के बाद, अंबेडकर आज 75 साल के भारत में देश के सबसे बड़े आइकॉन है। वो भारतीय जनता पार्टी के कैसे होंगे जिनकी पूरी लड़ाई इस बात को थी कि संविधान बचे। वो एनएफएस वाली सरकार, लेटरल एंट्री वाली सरकार, प्राइवेटाइजेशन। डॉक्टर अंबेडकर का एक बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में लंबा भाषण है जब वो ये जाकर कहते हैं कि सरकार सरकारी पैसा अगर शिक्षा पर खर्च नहीं करेगी तो शिक्षा महंगी होगी, और शिक्षा महंगी होगी तो वंचित शोषित तबका सबसे पहले शिक्षा से बर्बाद होगा, खत्म होगा, किनारे होगा। बीजेपी की पूरी पॉलिसी ये है कि शिक्षा को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। बीजेपी की पॉलिसी ये है कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए। अब ये मैं तो सुन रहा था, एक छोटा सा पॉइंट जोड़ दूं फिर अगले बात करेंगे। निशिकांत दुबे को सुन रहे थे और आप सब जानते हैं कि उन्होंने कहा कि 1930 नवंबर 1949 का ऑर्गेनाइजर में ऐसा कोई लेख ही नहीं छपा जो ये कहता हो कि संविधान तो भारतीय परंपरा से कुछ लेता ही नहीं है, मनुस्मृति यहाँ का सबसे बड़ा ग्रंथ है। और 26 नवंबर के 4 दिन बाद वो लेख छपा। मेरे पास 3 आर्टिकल अभी सामने खुले हैं जो संदर्भ के साथ कहते हैं कि हाँ, ऑर्गेनाइजर ने 4 दिन बाद ही संविधान का विरोध किया था। आरएसएस का मुखपत्र 1982 में बंगलौर में सम्मेलन होता है, कहते हैं कि भारत का संविधान हमारा परंपरा और भारतीयता से मेल नहीं खाता है। 3 रंग में 3 तिगाड़ा, काम बिगाड़ा, 3 रंग है इसलिए तिरंगे का क्या इतिहास ये दरकिनार कर दिया जाएगा। अब आखिरी बिंदु ये,
सवाल इस बात का नहीं है कि मैं तो उन उन लाखों करोड़ों लोगों को आज थैंक यू बोलना चाहता हूं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अंबेडकर को पढ़ा, सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स की लड़ाई लड़ी। आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को, मोदी जी को ट्वीट पर ट्वीट करना पड़ा, अमित शाह जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी, हालांकि माफी नहीं मांगी है। आप एरोगेंस देखिए, वो ये तक कहते हैं कि हम कानूनी पहलू देख रहे हैं कि कैसे इनका कानूनी जवाब देंगे, लेकिन हम तो अंबेडकर का विरोध कर ही नहीं सकते। ये अंबेडकर की ताकत है कि वो एक बड़ा मुद्दा है और संविधान का नैरेटिव, चाहे वो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, ऐसे नेताओं को भी एक छोटा सा क्रेडिट इसका जाता है कि उन्होंने जो संविधान का नैरेटिव बनाया, अंबेडकर का नैरेटिव बनाया, उस नैरेटिव में ताकत ये है। बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स के खिलाफ अगर कोई एक आइडियोलॉजी है तो उसका नाम है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। और उस सामाजिक न्याय की आइडियोलॉजी का सबसे बड़ा आइकॉन कोई है तो डॉक्टर अंबेडकर है। और उस डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करके ये वो लोग जो पीछे से आलू और आगे से सोना की बात करते थे, आज वो कह रहे हैं कि हमारी क्लिप काट करके दिखाई जा रही है। बीजेपी को जब उनकी ही शैली में जवाब मिला तो आपके बैकफुट पर चले गए। मुझे लग रहा है आज का नैरेटिव देश का सबसे शानदार नैरेटिव है कि जितने भी मनुस्मृति और आरएसएस के लोग हैं वो एक तरफ खड़े हैं और अंबेडकर के मानने वाले एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, प्रोग्रेसिव तबके के लोग, महिलाएं, वो एक तरफ खड़े हैं जिनका आइडिया है सोशल जस्टिस का। इस जगह पर वो आरएसएस और बीजेपी की एकदम खिलाफ खड़ी है और वो कभी उनके साथ नहीं हो सकता। मुझे लगता है डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने जहां पे लाके बातचीत को खत्म किया, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ती हुई मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लक्ष्मण, आपने गांव में रहते हुए समय निकाला हमारे लिए, और साथ ही साथ प्रोफेसर रविकांत जी और उर्मिलेश जी। आज की कोशिश इतनी सी थी कि जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके नाम को लेकर जिस तरह गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर, आरएसएस, सावरकर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच का रिश्ता क्या था, और कैसे बाबा साहब अम्बेडकर और हिंदू राष्ट्र दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। और मैंने कई बार इस बात को मैं फिर दोहरा देता हूं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना सिर्फ एक शर्त पे हो सकती है, और वह है संविधान की लाश पर। संविधान की लाश पर ही हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हो सकती है, इसलिए दोनों साथ नहीं चल सकते। और भारतीय जनता पार्टी को अगर वाकई में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से प्रेम है और बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेम है, तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि वो हिंदू राष्ट्र की बात को पूरी तरीके से खारिज करते हैं, वो उसके साथ नहीं खड़े हुए। हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे और भारत के संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर की बात करेंगे, ये देश स्वीकार नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।